सोचिए, एक ऐसा पल जब सब कुछ बदल जाता है, जहां प्यार, गुस्सा और किस्मत तीनों एक साथ टकरा जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रार्थना से, जो एक बड़ा फैसला ले चुकी है। उसने शिवांश का घर छोड़ दिया है और सीधे अपने मायके पहुंच गई है। घर आते ही वह अपनी माँ को बताती है कि उसने हमेशा के लिए शिवांश को छोड़ दिया है, यहाँ तक कि डिवोर्स भी दे दिया है। माँ और बाकी लोग पहले तो हैरान होते हैं, सोचते हैं शायद किसी ने उसे कुछ कह दिया होगा, लेकिन प्रार्थना साफ कह देती है, ये उसका अपना फैसला है। बस यहीं से माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना किसी झिझक के कह देती है, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। बहन, जो उसकी हर बात में साथ खड़ी रहती है, पूछती है, दी, तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन माँ का गुस्सा किसी तरह कम नहीं होता। इसी बीच दूसरी तरफ सोनालिका अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी बताते हैं कि शिवांश की जान अब तक सिर्फ प्रार्थना के भाग्य के कारण बची है। उसके कुमकुम भाग्य ने उसकी रक्षा की है। यह सुनकर सोनालिका तुरंत कहती है कि वह 1 महीने के अंदर शिवांश से शादी करना चाहती है। लेकिन पंडित जी साफ मना कर देते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो शिवांश की जान को गंभीर खतरा होगा। सोनालिका का पारा चढ़ जाता है और वह पंडित जी पर इल्जाम लगा देती है कि शायद प्रार्थना ने उन्हें पैसे दिए हैं। पंडित जी शांत रहकर जवाब देते हैं कि वह तो आज तक प्रार्थना से मिले भी नहीं है। उधर प्रार्थना जब अपना सामान लेकर जाने लगती है, तो सोनालिका उसका बैग चेक करती है और उसमें से शिवांश की फोटो निकाल लेती है। वह कहती है, ये फोटो तुम नहीं ले जा सकती, लेकिन प्रार्थना भी डटकर कह देती है, इस फोटो के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार बुआ माँ बीच बचाव करती हैं और कहती हैं, फोटो दे दो, वरना ये जाएगी नहीं। फोटो वापस मिलते ही प्रार्थना वहां से चली जाती है और अपने मायके पहुंचकर फिर वही सच बता देती है, वह हमेशा के लिए शिवांश को छोड़ आई है। माँ का गुस्सा अब हद पार कर जाता है और वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। तभी जैसे किसी फिल्म का मोड़ बदलता है, शिवांश वहां पहुंचता है। वह प्रार्थना को इस हालत में देखता है और बिना कुछ सोचे उसे वापस अपने घर ले जाता है। बुआ माँ को अभी इस बात की खबर नहीं होती, लेकिन शिवांश की बहन दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है, पता है कौन आया है? प्रार्थना फिर से वापस आ गई है। ये सुनकर बुआ माँ सन्न रह जाती है और सबसे बड़ा झटका लगता है सोनालिका को। अब साफ है कि प्रार्थना और शिवांश इतनी आसानी से अलग होने वाले नहीं हैं। सवाल ये है, क्या इस बार उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाएगा? क्या ये दोनों आखिरकार एक दूसरे के प्यार को खुलकर स्वीकार कर लेंगे? अगले एपिसोड में जो होने वाला है, वो आपको हैरान कर देगा। इस कहानी का अगला मोड़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ प्यार और किस्मत दोनों अपनी अपनी बाजी खेलने वाले हैं।